कैसे हो? सही समय पर आ गए। तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या होता अगर तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा होता तो? या फिर सबके चेहरे एक जैसे हो जाएं? हाँ? चकरा गए ना? महाराज विक्रम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ हाँ, बताता हूँ दिखाता हूँ क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। पानी में उबलते बुलबुले षड्यंत्र नया एक बुन रहे। पानी में उबलते बुलबुले गुड़ गुड़ कर कर कह रहे। पानी में उबलते बुलबुले षड्यंत्र नया एक बुन रहे। पानी में उबलते बुलबुले। कौन है गुरुवर? गलत सवाल बालक, गलत सवाल। ये जानना आवश्यक नहीं है कि मैं कौन हूँ, परंतु ये जानना आवश्यक है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। चमत्कार का एक प्रमाण तो आप दिखा चुके हैं गुरुवर। पानी में उबलते बुलबुले गुड़गुड़ करके कुछ कह रहे। नई कहानी अब बनेगी, खुशियाँ अंबर से बरसेंगी। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। शांत महाराज शांत, बस कुछ पल की बात है और फिर सब शांत। हाँ, मैं मरने से पहले तुम सबके चेहरे देखना चाहता हूँ। बड़ी ही गलत इच्छा प्रकट की है आपने। अब शांति नहीं मिलेगी। सेनापति आप? हाँ, मैं। हे माँ, मेरे राज्य पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। विक्रम, ये सिर्फ सपना नहीं, संदेश था। तांत्रिक भूगोल ने तुम्हारी सारी प्रजा को एक जादुई पानी से वश में कर लिया है और कल शाम ढलते ढलते सबके चेहरे सेनापति जैसे हो जाएंगे। और सोचो जरा, अगर सबके चेहरे एक जैसे हो गए तो दुश्मन और दोस्त, चोर और सिपाही के बीच का फर्क नहीं कर पाओगे। सेना को कोई भी काबू कर लेगा। बहुत बड़ा खतरा आने वाला है विक्रम। लेकिन माँ, इसका उपाय? उपाय है आग के पहाड़ पर बने मृग बादल का पानी। अगर उस पानी को तुम अपने राज्य पर बरसा दोगे तो ये जादू टूट जाएगा। मृग बादल का पानी किसी भी जादू को शांत कर सकता है। मगर याद रहे राजन, समय बहुत कम है और उस बादल तक पहुंचना कठिन। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं मुंजा, हम अभी आग के पहाड़ के लिए निकल रहे हैं और बाकी बातें मैं रास्ते में बता दूंगा। चलो। तो चलिए पानी भरते हैं और चलते हैं। अरे ये कोई बहती नदी है जो इसमें से कोई भी पानी भर ले। शरीर पहलवानों वाला, पर आवाज पे क्यों लगा है ताला? मैं यहाँ हूँ, यहाँ बेवकूफ। कौन हो तुम? अरे ये तो मेरा सवाल था। चलो कोई नहीं, मैं हूँ जलतरंग, इन बादलों का स्वामी। और ये है आगंतुक, मेरा अंगरक्षक। ये सब बादल मेरे हैं और तुम इनमें से मेरी मर्जी के बिना एक बूंद भी नहीं ले जा सकते। हाँ। हे जलतरंग, मैं हूँ राजा विक्रमादित्य और ये है मेरा मित्र मुंजा। हमें यहाँ माँ भद्रकाली ने भेजा है।
दरअसल हमें सिर्फ मृग बादल का पानी चाहिए। जादुई पानी चाहिए। भागो वरना भस्म हो जाओगे। ये आग उगलने वाले राक्षस हर बार बादलों की फसल खराब करने आ जाते हैं। मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा सेनापति हूँ। सेनापति तो मैं हूँ, तुम्हें मुझे प्रणाम करना होगा। सेनापति तो मैं हूँ, मेरा हुक्म चलेगा। झूठ बोल रहे हो तुम, असली सेनापति तो मैं हूँ। मैं हूँ असली सेनापति, मेरा हुक्म माना जाएगा। गिरफ्तार कर लो इन सभी बहरूपियों को, जाओ। मैं असली सेनापति हूँ। नहीं, मैं असली सेनापति हूँ, मेरा हुक्म मानो। मैं असली सेनापति हूँ, मेरा हुक्म मानो, नहीं तो मार दूंगा। अरे जाओ जाओ, असली सेनापति मैं हूँ, मैं हुक्म नहीं मानूंगा, तुम मेरा हुक्म मानो। मैं इन्हें ज्यादा देर तक संभाल के नहीं रख पाऊंगा। मुंजा, मुझे वहाँ ले चलो। जी महाराज। शांत शांत हो जाओ सब, और अब मैं बताता हूँ कि क्या करना है। आओ मेरे साथ। जैसे ही ये सब बहरूपी अंदर आ जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तब सिर्फ अपने दिल की बात मानना, किसी सेनापति के आदेश का नहीं। महाराज विक्रमादित्य की जय। अब इनसे निपटा जा सकता है। अभी तो धुलाई बाकी है। ये लो धोबी पछाड़। हमारे पास गंवाने के लिए वक्त नहीं है, हमें राज्य भी लौटना है। मुंजा, चलो। तोड़ दो इस द्वार को, इस द्वार के उस पार तुम सबकी सुनहरी किस्मत खड़ी है। हाँ? रुक क्यों गए? पानी में उबलते बुलबुले मुझसे कुछ है कह रहे, बात समझ में आई है। भागने में भलाई, लेकिन मैं वापस आऊंगा राजन, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। रुको, जाने दो इन सबको, ये बहकावे में आ गए थे। हाँ महाराजा, हम सबको समानता दिलवाने का झांसा देकर वो साधु यहाँ ले आया था हमें। लेकिन याद रहे मित्रों, समानता का अर्थ ये नहीं होता कि सबको एक ही ओहदे पर बिठा दिया जाए। समानता का अर्थ होता है
कि सबको अवसर बराबर का दिया जाए। फिर जो ज्यादा मेहनती होगा वही पद का अधिकारी बन पाएगा। अब जाओ, लौट जाओ। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिली। पहली ये कि ताकत के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत होती है, और दूसरी ये कि यूं तो हम सब एक ही हैं, लेकिन हमारी पहचान केवल हमारा चेहरा नहीं होता, कर्म भी हमारा पहचान होता है। तो चलिए अब मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए रोमांच के साथ। आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तभी तो समझोगे ना। नमस्ते दोस्तों, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आज जो कुछ भी होने वाला है उसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। अरे भाई, आज महाराज विक्रम अपने एक मित्र के जीवन रक्षा के लिए उसका विवाह करवाएंगे। क्या कुछ समझे? अरे देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तभी तो समझोगे ना। महाराज प्रणाम। महाराज की जय हो। मुंजा, हमारी प्रजा कितनी प्रसन्न है। हाँ महाराज, और ये सब आपके पराक्रम और दया से संभव हुआ है। महाराज, मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया है। मुंजा, इन मधुमक्खियों से हमें अपनी प्रजा को बचाना होगा। महाराज बचिए। महाराज, इस बहादुर युवक ने आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। मेरा बेटा, हे प्रभु, रंजीत, मेरा बेटा। आप कौन है? मेरा नाम गोपाल दास है। मैं और मेरा पुत्र रंजीत आपको मेरे पुत्र के विवाह में आमंत्रित करने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ आकर हमें ये दिन देखना पड़ेगा। आप चिंता ना करें गोपाल दास जी, मैं आपके इस वीर पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज, मैंने उसके शरीर पर दवाई का लेप लगा दिया है। रंजीत को थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा, किंतु उसके शरीर में मधुमक्खियों का विष पूरी तरह से घुल चुका है। अब इसे बचा पाना मेरे हाथ में नहीं है महाराज। नहीं, रंजीत मेरा बेटा। मेरे रहते रंजीत का बाल भी बांका नहीं होगा। रंजीत के प्राणों की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। रे अंगूठी, हल कर दे ये मुश्किल की घड़ी। क्या करें हम, कैसे दूर होगी ये कठिनाई बड़ी। महाराज, ये तो अद्भुत मुहूर्त है। अरे हाँ, ये मुहूर्त तो कल ही आने वाला है, जो 1000 वर्ष में एक बार आता है। महाराज, इस मुहूर्त में जिस किसी का विवाह होता है वो 100 वर्ष तक जीता है। महाराज, अगर रंजीत का विवाह इसी मुहूर्त में हो जाए तो उसके प्राण अवश्य बचेंगे। तुम ठीक कहते हो मुंजा, हमें रंजीत का विवाह इसी मुहूर्त में कराना होगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा? जिस कन्या से मेरे पुत्र का विवाह तय हुआ है वो यहाँ से 5000 कोस दूर एक छोटे से राज्य शक्ति नगर में रहती है। शक्ति नगर में बारात ले जाने में ही 1 महीना लग जाएगा।
हमें उस कन्या के पिता को कल ही विवाह के लिए तैयार करना होगा। क्या वो तैयार होंगे? हाँ महाराज, पर रंजीत को मैं कैसे? और आप इसकी चिंता ना करें गोपाल दास जी, अब ये दुविधा मैं पार करूंगा। आइए महाराज विक्रम, कहिए कैसे आना हुआ? देव राजेंद्र, मुझे आपकी सहायता चाहिए। एक वीर युवक के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे आपका उड़ान यान चाहिए। वीर पुरुषों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं राजन। जाइए, ले जाइए हमारा उड़ान यान। गोपाल दास जी, इस उड़ान यान में आप लोग एक ही दिन में शक्तिनगर पहुंच जाएंगे और मुंजा आपके साथ जाएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। महाराज, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये क्या उड़ रहा था? ये यान तो बहुत सुंदर है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं किसी भी सुंदर कन्या के साथ आकाश में घूमने जा सकूंगा। लेकिन ये लोग कहाँ जा रहे हैं? महाराज विक्रम के कारण आज मेरे बेटे के प्राण बच जाएंगे और उसका विवाह हो जाएगा। विवाह? अरे वाह! यानी एक सुंदर लड़की के पास ये लोग जा रहे हैं। उससे तो मैं ही विवाह करूंगा। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये यान गिर रहा है। बचाओ! अरे ये राक्षस बिम्बासुर कहाँ से आ गया? यान को गिरने से बचाओ! ये राक्षस कहाँ गायब हो गया? रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मुंजा तुम? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसीलिए मैं इन्हें खाने जा रहा हूँ। नहीं, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। आओ, मारो। तुम क्या चाहते हो? मैंने सुना है कि ये लोग इस युवक का विवाह कराने जा रहे हैं एक सुंदर कन्या के साथ। और याद है ना, तुम्हारे और विक्रम की वजह से मेरा विवाह नहीं हो सका था। इसीलिए तुम्हें इसके प्राण बचाने हैं तो जाओ और उस कन्या को मेरे पास ले आओ और मेरा विवाह उससे करा दो। ओहो, मैं अब क्या करूं? मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। आ गई मेरी वधू। मेरी शादी होगी, खाना आबादी होगी। इन लोगों को छोड़ दो। मेरा विवाह हो जाएगा तो इन्हें भी छोड़ दूंगा। आओ सुंदरी, आओ। अरे रुक क्यों गई सुंदरी? चलो, चलो ना।
यमराज ने अपने वचन की रक्षा की, इसलिए तो कहता